Good morning, students. Today we are going to start our new topic, electric potential and potential difference. इससे पहले in previous lecture we see discuss about electric current. इलेक्ट्रिक करंट हमने किसको बोला था कि कोई वायर है, उस वायर के अंदर से अगर चार्जेस का फ्लो हो रहा है देन हमने उसको इलेक्ट्रिक करंट बोल दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि जो चार्जेस का फ्लो है वो किसके हेल्प से हो पाता है। इट मीन्स अपने आप तो चार्ज फ्लो नहीं करेंगे कि लेट अस सपोज इधर कोई वायर है, उस वायर के अंदर अपने आप चार्ज फ्लो कर जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर हम पानी की बात करते तो पानी अपने आप से, जैसे हमारे घरों में रूफ के ऊपर जो टैंक होता है उस टैंक को हमें फिल करना है तो अपने आप तो पानी ऊपर चढ़ता नहीं है, तो क्या किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? मोटर की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है। मोटर के थ्रू पानी ऊपर चला जाता है। ठीक है। इट मीन्स कोई तो एक्सटर्नल एजेंसी होगी जिसके थ्रू क्या होता है, चार्जेस का फ्लो हो पाता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है। तो इट मीन्स कोई तो पावर है, इट मीन्स समथिंग एल्स है जो जिससे क्या हो रहा है कि चार्जेस को पावर मिल रही है, पावर मिलने से चार्जेस फ्लो कर पा रहे हैं। ठीक है। चलो और एक सिंपल वे से समझते हैं। लेट अस सपोज ये एक पाइप है। ठीक है। पाइप को मैंने हॉरिजॉन्टल पकड़ा हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है। इसके अंदर वाटर फिल है, वो वाटर क्या रहेगा, इसके अंदर रिमेन कांस्टेंट रहेगा। कब तक? जब मैंने इसको एक फिक्स लेवल में हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है। जैसे ही मैं इस पाइप को कुछ इस वे से टिल्ट करता हूँ तो क्या होगा, वाटर आराम से इजीली क्या हो सकता है, इधर से उस एंड पे जा सकता है। ठीक है। इट मीन्स उसको एक फ्लो मिल गया ना वाटर को जाने का। अगर मैं पानी को इधर से फॉल कराना चाहता हूँ, ठीक है, या इधर से एंटर कराना चाहता हूँ, इधर से लीव कराना चाहता हूँ, तो क्या बिना एक्सटर्नल एजेंसी के वाटर इधर से इधर आ पाएगा? नो, नहीं आ पाएगा। ठीक है। और अगर यहाँ से वाटर को फॉल कराना है तो ईजिली वाटर इधर चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, हम घर में भी एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे ऊपर टैंक रखा हुआ है। ओके, ये टैंक है। उस टैंक के थ्रू, रूफ के ऊपर टैंक रखा होता है घरों में, टैंक के थ्रू वाटर अपने आप, ठीक है, वाटर अपने आप क्या होता है, जो हमारी टैप नली लगी होती हैं घरों में उसमें इजीली वाटर ऊपर से नीचे की तरफ आराम से आ जाता है। ठीक है। तो ये सब जो थिंग्स है, इट मीन्स वाटर अपने आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है या कुछ एक्सटर्नल एजेंसी देख के हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ का फ्लो करा रहे हैं। ठीक है। तो वो क्या है, उसकी पावर है। ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर है ऊपर से नीचे आ रहा है, वो क्यों आ पा रहा है नीचे? क्योंकि जो टैंक है वो टैंक का हायर पोटेंशियल है। क्या है इसका? हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू दिस पॉइंट। ये क्या है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल पे है। देखो कोई भी चीज़ अगर हमें उसको फ्लो कराना है तो उसका जो पोटेंशियल है वो हाई होना चाहिए। ठीक है। तो कोई भी थिंग्स है वो कैसे फ्लो करती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे यहाँ पे पानी है, पानी का फ्लो भी कैसे होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हमें टैंक को फुल करना है, ठीक है, तो इधर टैप के थ्रू टैंक को फुल करना है तो यहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी, मोटर लगानी पड़ेगी। ठीक है। तो मोटर के थ्रू इसका जो पोटेंशियल है वो लार्ज हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस। वो इसका पोटेंशियल लार्ज कब हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, एक एक्सटर्नल एजेंसी लगाया है जिसको हमने क्या बोल दिया, मोटर। ओके। सेम एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लेते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर एग्जांपल लेते हैं, तो लेट सपोज ये एक वायर है। वायर के अंदर हमें क्या करना है, चार्जेस को फ्लो कराना है। देखो चार्जेस फ्लो करेंगे तभी करंट आएगा। ओके। अब चार्जेस फ्लो कैसे करेंगे, मेन क्वेश्चन अराइज ये होता है। तो अगर हमें चार्जेस को फ्लो कराना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पावर चाहिए। ठीक है। तो जो चार्जेस है उनको पावर किससे मिलती है, आपको पता है वो किससे मिलती है, उनको पावर बैटरी के थ्रू मिलती है। ठीक है। बैटरी या सेल के थ्रू। वायर से हम जैसे ही बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है, चार्जेस है, वो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके। तो इट मीन्स जो एजेंसी है यहाँ पे एक्सटर्नल जिसके थ्रू चार्जेस फ्लो हो पाते हैं वो क्या है, बैटरी। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर दोनों ही चीज़ें सेम पोटेंशियल पे हैं, जितना पोटेंशियल इसका है उतना ही पोटेंशियल अगर इसका है, इट मीन्स
जितनी पावर इस चीज़ की है उतनी पावर अगर नेक्स्ट थिंग की है, तो क्या उसके अंदर चार्जेस फ्लो हो पाएंगे? नो, चार्जेस फ्लो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। तो यहाँ पे फ्लो कब होता है? जब क्या हो, पोटेंशियल में चेंज होता है। ओके, हायर टू लोअर, इट मीन्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो देखो यहाँ पे हमें चार्जेस का फ्लो कराना है, तो किसकी हेल्प से करा पाएंगे? बैटरी या सेल। ठीक है, सेल के थ्रू भी हम फ्लो करा सकते हैं। ओके, तो देखो बैटरी और सेल के अंदर क्या होता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल होते हैं वन टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, काफ़ी बार हम बोलते हैं कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, ठीक है, कि आप ये काम कर सकते हो। तो कोई भी काम करने के लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, तो पोटेंशियल होगा तो हम वो वर्क कर सकते हैं। तो जो बैटरी और सेल है, इसके अंदर क्या होता है? पोटेंशियल होता है। ठीक है, इट मीन्स एनर्जी इसके अंदर स्टोर होती है। सेल और बैटरी इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ठीक है, अगर हमें यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन देनी है, तो क्या होगा? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, कि लेट अस सपोज हमारे पास एक पॉइंट ये है, यहाँ पे एक पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, चार्ज कोई क्यू चार्ज है उसको मूव कराना है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब वो वर्क कब हो पाएगा? जब हमारे अंदर पोटेंशियल होगा। ठीक है, अगर हमारे अंदर पोटेंशियल ही नहीं है तो क्या हम कोई वर्क कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनर्जी तो है ही नहीं हमारे अंदर। तो अगर हमारे अंदर पोटेंशियल है तो हम क्या कर सकते हैं? वर्क करा सकते हैं कि चार्ज को, या यहाँ पे बात हो रही है सेल के लिए, बैटरी के लिए, तो हम कब कर पाते हैं? जब चार्जेस मूव कर जाए वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला जाता है, ठीक है, इट मीन्स वर्क डन हो रहा है ए से बी तक जाने में, तो उसको क्या बोल देंगे कि वो उसका क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग ये है कि चार्जेस का फ्लो कब होता है? जब फर्स्ट हायर पोटेंशियल पे हो, सेकंड वाला लोअर पोटेंशियल पे हो। देखो यहाँ पे टैंक का एग्जांपल दिया था, टैंक में क्या हो रहा था? हायर टू लोअर जा रहा था। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देनी है तो क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अमाउंट की चार्ज क्यू है, उसको ए से बी पॉइंट तक ले जाने में जो हमने वर्क डन किया है वो क्या हो जाएगा? उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका हमें फॉर्मूला लिखना है तो क्या हो जाएगा? जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय वी। ओके, एंड वर्क अपॉन में चार्ज। वर्क को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? W से, और चार्ज को किससे डिनोट कर रहे हैं? Q से। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो वर्क को हमने W से डिनोट किया है, चार्ज को Q से डिनोट किया है। ओके, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा पोटेंशियल का? वर्क अपॉन चार्ज। नेक्स्ट है यूनिट। यूनिट देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है, और जिसको हम डिनोटेड शॉर्ट में डिनोट किससे करते हैं? V से। ओके, इसको इसके बारे में बताया किसने था? फर्स्टली अलेसेंड्रो वोल्टा इन 1745 टू 1826। ओके, ये एक साइंटिस्ट था इटालियन का। नेक्स्ट देखते हैं डिफाइन वन वोल्ट। ओके, अब हमें वन वोल्ट को डिफाइन करना है कि वन वोल्ट क्या होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। हमारे पास कोई टू पॉइंट है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, ए बी पॉइंट है, और लेट अस सपोज क्यू चार्ज है। उस क्यू चार्ज को हमें ए से बी तक लेके जाना है। तो ए से बी तक ले जाने में हम उसको वन वोल्ट कब बोलेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से कोई हमने यहाँ पे टू पॉइंट एज्यूम किए हुए हैं, उनको हम वन वोल्ट कब कहेंगे? व्हेन वन जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज ऑफ वन कूलम्ब फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक है, अगर
वन जूल ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाए, ठीक है, और चार्ज कितना है 1 कूलम। ओके, तब हम उसको क्या बोल देंगे 1 वोल्ट। कि पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कब कहेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to other point। अगर हम 1 कूलाम चार्ज को 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट ले जाने में 1 जूल ऑफ वर्क डन कर लेते हैं, तब हम बोल देंगे कि हाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना होगा 1 वोल्ट होगा। ओके, तो 1 वोल्ट हो जाएगा 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलाम। ओके, तो 1 वोल्ट शॉर्ट वोल्ट को V से डिनोट करते हैं, जूल को J से एंड कूलाम को C से। ओके, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 जूल पर कूलाम, और कैसे लिख सकते हैं कूलाम को ऊपर ले जाएंगे तो कैसे हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा 1 जूल कूलाम इनवर्स। ओके, नेक्स्ट इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल देखते हैं, इससे और अच्छा समझ आएगा कि पोटेंशियल क्या होता है। ओके, तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb across 2 point having a potential difference 12 volt। कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा कि लेट अस सपोज ये 2 पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितने चार्ज को ले जाने में 2 कूलाम चार्ज को ले जाने में, ठीक है, और बैटरी पे जो पोटेंशियल है वो दे रखा है हमें 12 वोल्ट। तो देखो हमें गिवन क्या है, फर्स्टली ये लिखना है कि हमें गिवन क्या है सॉल्यूशन। तो देखो हमें गिवन क्या है, फर्स्टली ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट गिवन है, ठीक है। आफ्टर देन और क्या दिया हुआ है, हमें चार्ज की वैल्यू दी हुई है, क्यू की वैल्यू 2 कूलाम। फॉर्मूला हमें पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है वर्क अपॉन में चार्ज होता है, ठीक है, और हमें निकालना क्या है यहाँ पे वर्क। तो वर्क को इधर रहने दो, चार्ज को उधर ले जाओ, तो वर्क क्या हो जाएगा पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज, इधर आ जाएगा चार्ज। पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 12 और चार्ज कितना दिया हुआ है 2, तो 12 मल्टीप्लाई 2 24 जूल। तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा 2 कूलम चार्ज को मूव कराने में 24 जूल वर्क करना पड़ेगा। ओके, इसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। हमें कितनी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी कि 1 कूलम ऑफ चार्ज को हमें 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट पे लेके जाना है, ठीक है, और पोटेंशियल कितना दिया हुआ है बैटरी का 6 वोल्ट। सेम इस टाइप के क्वेश्चन है, चार्ज कितना दिया हुआ है हमें 1 कूलम, ठीक है, पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट। तो क्या निकालना है एनर्जी, एनर्जी क्या होती है वन टाइप ऑफ वर्क। अगर हमारे पास एनर्जी होगी तभी तो वर्क डन कर पाएंगे, तो एनर्जी और वर्क क्या है यहाँ पे सेम थिंग है, एनर्जी इक्वल है यहाँ पे वर्क के, ठीक है, क्योंकि अगर हमारे अंदर एनर्जी होगी तभी तो वर्क कर पाएंगे, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा वर्क कर पाएंगे, ठीक है, तो एनर्जी इक्वल हो जाएगी यहाँ पे वर्क। तो यहाँ पे हमें इट मीन्स वर्क फाइंड आउट करना है। सेम फॉर्मूला हमें पता है कि पोटेंशियल क्या होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क निकालना है तो वर्क को इधर रहने दो, चार्ज को उधर ले जाओ, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना दिया हुआ है हमें 6 वोल्ट और चार्ज कितना दिया हुआ है 1, तो 6 जूल। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी हमें 6 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, चार्जेस को मूव कराने के लिए। नेक्स्ट कुछ सर्किट डायग्राम के लिए सर्किट सिंबल का यूज़ किया गया है, जिसका हमें पता होना चाहिए कि किस सिंबल को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं। ओके, तो देखो फर्स्टली हम जो सर्किट डायग्राम बनाते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्किट डायग्राम बनाया था कुछ इस वे से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बैटरी का सिंबल है, ये की का सिंबल है, ये बल्ब का सिंबल है, ठीक है, तो ये सिंबल है, इन सिंबल का हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो देखो वन बाय वन हम सर्किट सिंबल का डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो ये वाला किया जाता है, ठीक है, जो कैपिटल लाइन है वो प्लस और जो स्मॉल लाइन है उसको नेगेटिव। ये बैटरी का सिंबल क्या होता है कि जो हमारे पास सेल है, सेल का कॉम्बिनेशन को ही क्या बोल देते हैं बैटरी बोल देते हैं,
ठीक है। तो बैटरी बनानी है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेल को सीरीज में ऐड कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ इस वे से, ठीक है। नेक्स्ट स्विच ओपन, ओपन स्विच है, इट मीन्स वायर के अंदर से करंट पास नहीं हो पा रहा है। देन जो स्विच है वो उसका सिंबल कुछ इस वे से होगा, ओके। अगर स्विच क्लोज है इट मीन्स ऑन है, उसके अंदर से करंट पास हो पा रहा है, तो उसके बीच में क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, ओके। अब ये क्लोज है, यहाँ पे क्या था, ओपन था, ओके। नेक्स्ट है वायर ज्वाइंट, अगर हमें वायर ज्वाइंट का सिंबल दिखाना है तो कुछ इस वे से दिखाएंगे, एक वायर इधर जा रही है, एक ऊपर से ऐसे आ रही है, तो ये हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, अब वायर के अंदर ज्वाइंट नहीं है, कि कुछ इस वे से कि एक वायर इधर जा रही है और एक वायर इधर जा रही है, ठीक है। एक वायर ऊपर से इधर जा रही है, एक वायर इधर जा रही है, तो देखो वायर जब आपस में क्रॉस करती है तो सिंबल कुछ इस वे से दिखाएंगे कि जो ये वाली वायर है ये इसके ऊपर से जा रही है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ये वाला है, ओके, इस वे से। नेक्स्ट है द ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, कि रेजिस्टेंस का जो सिंबल है हम आगे डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, उसका सिंबल कुछ इस वे का होता है, ओके। वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस, इट मीन्स कांस्टेंट का मीनिंग है कि फिक्स वैल्यू है। वेरिएबल रेजिस्टेंस में क्या आ जाता है, एक एरो का शाइन हो रहा जाता है, या इस वे से दिखा सकते हैं, ठीक है। एमीटर, एमीटर का मैंने आपको बताया, ये सिंबल सीरीज में लगाते हैं, प्लस और यहाँ पे नेगेटिव। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर, देखो एमीटर का मैंने बताया था क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर, अभी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बताया है तुम्हें, तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, वोल्ट मीटर का यूज करेंगे, और इसके जो सिंबल है वो क्या होता है, वी, पॉजिटिव नेगेटिव वी होता है इसका सिंबल, ठीक है। और वोल्ट मीटर को अगर हमें यूज करना है सर्किट के अंदर तो किस वे में लगाएंगे, पैरेलल में, और एमीटर को कैसे लगाते हैं, सीरीज में, और इसको कैसे लगाएंगे, पैरेलल में, ओके, ये पता होना चाहिए, ओके। इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाय डियर स्टूडेंट्स।